उनकी संवेदनाएं उन महिलाओं के साथ नहीं हैं। वो उन गिद्धों की तरह हैं जो लोगों के मरने का इंतजार करते हैं ताकि लाशों को नोच के खाया जा सके। उन्होंने इस भीभत्स घटना का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है, अधिकतम राजनीतिक लाभ। सवाल तो सुप्रीम कोर्ट से भी हैं कि जब बंगाल जो है उसमें बमबाजी हो रही थी, लोगों के लिए घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, वहां का लोकतंत्र बमतंत्र का जो है वो अधीन हो गया था, तब तो स्वतः संज्ञान नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने। मिलॉर्ड, आपकी शान में गुस्ताखी ना हो, इसका सब लोग ख्याल रखते हैं, लेकिन आप इतना भी इसके स्तर को मत गिराइए कि आपकी हर बयान, आपकी हर कथनी राजनीतिक विमर्श से प्रेरित दिखाई दे। मणिपुर में समुदायों के बीच में संघर्ष हो रहा है, कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। बंगाल में लोकतंत्र बमतंत्र के अधीन हो गया है, बमतंत्र ने उस पर कब्जा कर लिया है, वहां पे लोकतंत्र जैसी कोई चीज है ही नहीं। इसके बावजूद अगर आप धारा 356 का इस्तेमाल नहीं करते तो आप संविधान संशोधन कीजिए और धारा 356 को निरस्त कर दीजिए। प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। मणिपुर धधक रहा है और बंगाल की आग है कि शांत होने का नाम नहीं दे रही। लंबी चुप्पी के बाद अभी संसद सत्र के एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन मामलों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने मणिपुर में जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर तीखा रोष व्यक्त किया है और कहा है कि अपराधी चाहे कोई भी हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनका बयान आने के बाद तमाम विरोधी उन पर हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस घटना का राजनीतिकरण करने की कोशिश की है। दरअसल हुआ ये है कि एक दो जो कुकी महिलाएं हैं, कुकी वहाँ का समुदाय है, उनके साथ मई के पहले हफ्ते में दुराचार हुआ और उन्हें निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया गया। लेकिन मई में हुए इस बलात्कार का वीडियो बनाने के बाद संसद सत्र से ठीक एक दिन पहले इसे बहुप्रसारित कर दिया गया, यानी वायरल कर दिया गया। लगता ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जो लगातार चुप्पी साधे हुए थे, इस मामले पे कुछ नहीं बोल रहे थे, वो डर गए उन तथाकथित बुद्धिजीवियों और विमर्श करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले लोगों से, और उन्हें मजबूरी में आकर इस पर बयान देना पड़ा। उन्होंने बड़ा तीखा बयान भी दिया कि इसमें किसी मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी तब खामोश रहे जब कुकी समुदाय के लोगों ने, वहाँ के मणिपुर के जो मूल निवासी हैं मैतेई समुदाय के लोग, उनकी बस्तियों पर हमला किया, उनकी महिलाओं के साथ में बलात्कार किया, उन्हें जिंदा जला दिया, उनके घरों में आग लगा दी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैतेई समाज के लोगों ने जो किया वो सही है या कुकी समाज के लोगों ने जो किया वो सही है, लेकिन मणिपुर की जो ज़मीनी हकीकत है वो सबको जानना जरूरी है। वहाँ पर किस तरीके से मणिपुर के जो मूल निवासी हैं मैतेई समाज के लोग, उन्हें मात्र 6% भूमि पर सीमित कर दिया गया है। अब जब सरकार वहां पर भाजपा की बनी है तो उन्हें ये उम्मीद जगी है कि उनके खोए हुए अधिकार उन्हें वापस मिल जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी मांग उठाना शुरू की, जिसके बाद कुकी समाज के लोगों ने उनके ऊपर एकदम बर्बरता से हमले करना शुरू किए। ये हमले पिछले 2.5 महीने से चल रहे हैं। कोई ये पक्ष नहीं, मैतेई समाज के लोग भी उन पर हमला कर रहे हैं, जिसका ये वीडियो बना है। वीडियो कुकी समाज के लोगों के भी बने हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी तब बोले जब हमला कुकी समाज की महिलाओं पर हुआ। एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो प्रधानमंत्री मोदी को बहुत पसंद करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो ये विमर्श करने वाले जो बुद्धिजीवी है, जैसे खान मार्केट गैंग कहते हैं, कोई चापलूस मीडिया कहता है, कोई अलग अलग नामों से उनको बुलाते हैं, जो हर समय मोदी सरकार में, मोदी में और संघ में कमियां और खामियां ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। उनके झूठे विमर्श का शिकार हो जाते हैं नरेंद्र मोदी जी। याद कीजिए, सन 2021 में जब विधानसभा चुनाव हुए बंगाल में, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं का और उनके समर्थकों के साथ कैसा व्यवहार, कैसा अत्याचार किया था केएमसी के कार्यकर्ताओं ने, उसके गुंडों ने,
सब ने देखा था। महिलाओं के साथ में सामूहिक बलात्कार किए गए। 60 साल की वृद्धा के साथ उसके पोते के सामने सामूहिक बलात्कार किया गया। नादिया में एक किशोरी के साथ में कई लोगों ने बलात्कार किया, सामूहिक बलात्कार किया, उसका अपहरण करके ले गए। इसी तरीके से एक अन्य 17 साल की बालिका जो थी, किशोरी जो थी, उसे जंगल में ले गए। ये खबरें कोई बनी हुई या मनगढ़ंत नहीं है, ये अखबारों में खूब प्रचारित हुई, प्रकाशित हुई, टीवी चैनलों पर भी इन्हें दिखाया गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी या भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने बयानबाजी तो की, लेकिन कोई ऐसा कठोर कदम नहीं उठाया जिससे कि बंगाल की सरकार को इन जो घटनाओं के लिए मौन समर्थन कहा जा रहा था, टीएमसी जिसकी वहां सरकार है, उसके ही लोग ये घटनाएं कर रहे थे, तो उन पर कोई नियंत्रण लग पाता। अभी पंचायत चुनाव में भी पूरा का पूरा बंगाल अराजकता की चपेट में था। जो स्थिति मणिपुर की है, मणिपुर में 2 समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, वहां पे अधिकारों की लड़ाई है। इसे भी किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, चाहे महिलाएं कुकी समाज की हों और चाहे जो है मैतेई समाज की हों। लड़ाई है, आपस में लड़िए। सरकार है, सरकार से मांग रखिए, लेकिन उसमें महिलाओं को अपमानित करने का क्या मतलब है, उनके साथ दुराचार करने का क्या मतलब है? ये कौन सी परंपरा है? लेकिन यही काम बंगाल में भी तो हुआ। जो लोग राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, उनके साथ और उनके समर्थकों के साथ सिर्फ मारपीट, हत्या नहीं हुई, उनके घर नहीं जलाए गए, महिलाओं का साथ सामूहिक बलात्कार किए गए। अभी आज एक अखबार में खबर छपी है जिसके मुताबिक पंचायत चुनाव के दौरान भाजपा के एक प्रत्याशी को हावड़ा में निर्वस्त्र करके टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने घुमाया, उसके साथ मारपीट की। क्या यही लोकतंत्र की परिभाषा है? हमारे देश में कानून व्यवस्था जब भंग हो जाती है, कानून व्यवस्था सरकार के नियंत्रण में नहीं रहती है, उस स्थिति में धारा 356 लगाकर राष्ट्रपति शासन लगाने की व्यवस्था दी गई है। लेकिन मोदी सरकार ने ना तो पश्चिम बंगाल में ये धारा 356 लगाने की हौसला जुटा पाई और ना ही मणिपुर में। दोनों ही स्थिति में कानून व्यवस्था जो है वो राज्य सरकारों के हाथ से बाहर निकल गई थी। हालांकि जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो 4 दिन के लिए मणिपुर में रह के आए। बहुत सारे लोगों ने उनके सामने अपने हथियार समर्पण कर दिए, लेकिन इसके बावजूद क्या वहां पर दंगे रुक गए? क्या जो सामुदायिक संघर्ष चल रहा है वो रुक गया? तो उत्तर है नहीं। तो आखिर मोदी सरकार किस बात का इंतजार कर रही है या किस चीज से डर रही है? क्या उच्चतम न्यायालय से? वो उच्चतम न्यायालय जिसके तमाम फैसलों पर लोगों ने सवाल उठाए हैं, गंभीर सवाल उठाए हैं। आपको याद होगा नूपुर शर्मा का मामला, उन्होंने तो ये भी कह दिया था वहां सुप्रीम कोर्ट की जजों ने कि उमेश कोहले की जो इस्लामिक अतिवादी आतंकवादियों ने हत्या की है उसकी दोषी नूपुर शर्मा है। लेकिन सवाल ये है कि मणिपुर हो गया या बंगाल हो गया, इसकी घटनाओं की किसी भी अन्य राज्य में हुई घटनाओं से तुलना नहीं की जा सकती। मणिपुर में समुदायों के बीच में संघर्ष हो रहा है, कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। बंगाल में लोकतंत्र बमतंत्र के अधीन हो गया है, बमतंत्र ने उस पर कब्जा कर लिया है। वहां पे लोकतंत्र जैसी कोई चीज है ही नहीं। आप कहते रहिए फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोकतंत्र नाम की कोई चीज बंगाल में नहीं है। इसके बावजूद अगर आप धारा 356 का इस्तेमाल नहीं करते तो आप संविधान संशोधन कीजिए और धारा 356 को निरस्त कर दीजिए। अगर ऐसी स्थितियों में भी धारा 356 का इस्तेमाल करके राज्यों में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी के लिए इस बात के लिए ध्यान देना चाहिए। ये जवाबदेही उनकी है, इस जवाबदेही से वो बच नहीं सकते कि जब बंगाल धधक रहा है, मणिपुर दहक रहा है बुरी तरीके से, और उसके बावजूद आपकी सेना, केंद्रीय बल वो शक्ति नहीं कर पा रहे जिसकी अपेक्षा की जाती है। आप ही से देश की जनता को उम्मीद है। जिस पूर्वोत्तर के राज्य हमेशा जो है वो उग्रवाद की चपेट में रहते थे,
आपका ही प्रभाव है जो उसने इसको नियंत्रित किया है। एक चीज़ और कहने की है, मणिपुर का जो वो वीडियो आया है वो मई के पहले हफ्ते का है। पूरे षड्यंत्र पूर्वक संसद सत्र से एक दिन पहले जब इस वीडियो को जारी किया गया तो उन लोगों की मंशा को समझिए। वो पूरी के पूरे संसद सत्र को डिरेल करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते इसमें कोई सार्थक बहस हो। उनकी संवेदनाएं उन महिलाओं के साथ नहीं है। वो उन गिद्धों की तरह हैं जो लोगों के मरने का इंतजार करते हैं ताकि लाशों को नोच के खाया जा सके। उन्होंने इस भीभत्स घटना का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है, अधिकतम राजनीतिक लाभ उठाने की, और आप उन्हीं के विमर्श का जो है वो शिकार हो गए। आपको समझना चाहिए कि अगर एम वीरेंद्र सिंह जो मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, उन्होंने 2 महीने में वहाँ की स्थितियों पे काफ़ी नियंत्रण पा लिया है। उस समय इस तरह के बयान का मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा आवश्यकता थी। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि साहब आप कुछ कीजिए नहीं तो हम कुछ करेंगे। तो सवाल तो सुप्रीम कोर्ट से भी हैं कि जब बंगाल जो है उसमें बमबाजी हो रही थी, लोगों के लिए घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, वहाँ का लोकतंत्र बमतंत्र का जो है वो अधीन हो गया था, तब तो स्वतः संज्ञान नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत सारे मामले होते हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट जो है स्वतः संज्ञान नहीं लेता। मैतेई महिलाओं के साथ में जब दुराचार हुए, अत्याचार हुए, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्वतः संज्ञान नहीं लिया। अब 2 कुकी महिलाओं के साथ जब हुआ है तो स्वतः संज्ञान लेकर धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलॉर्ड, आपकी शान में गुस्ताखी ना हो, इसका सब लोग ख्याल रखते हैं, लेकिन आप इतना भी इसके स्तर को मत गिराइए कि आपकी हर बयान, आपकी हर कथनी राजनीतिक विमर्श से प्रेरित दिखाई दे। अंत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से एक बार फिर यह अनुरोध है कि देश की जनता बड़ी उम्मीदों से आपकी ओर देख रही है। जहां यह अराजकता फैली हुई है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो गया या फिर मणिपुर हो गया, इन्हें पूरी सख्ती से कुचला जाए, रोका जाए। जनता के विश्वास को बनाए रखिए। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद। प्रणाम।